ओपिनियन है, ओपिनियन पेज पे गजा प्लान की बाबत। अब ये देखिए कि जगलरी जो होती है, ये कानून की या पावर जो होती है उसको कैसे यूज किया जा रहा है। एक जगह नहीं, यहां भी पावर्स होंगी। अब यूएनओ क्या थी कि उसका ड्यूअल फेस है अगेन, और एक पैरालाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, कोई उसकी बकायदा रेगुलेशन पे अमल दरामद नहीं हो रहा और ना ही वो करवाना चाह रहे हैं। अब इसी से ही आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के साथ चलते हैं, साथ ही एक ओपिनियन के साथ। ये राइटर की ओपिनियन है। इट वुड बी मिस्टेक फॉर पाकिस्तान टू सेंड ट्रूप्स फॉर द स्टेबलाइजेशन फॉर फोर्स इन गजा। अब पाकिस्तान के लिए ये एक गलती होगी, मिस्टेक होगी कि अगर वो अपने ट्रूप फौजी दस्ते को कहते हैं और स्टेबलाइजेशन इस्तेहकाम के गजा के इस्तेहकाम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अगर पाकिस्तान अपने ट्रूप्स भेज रहा है तो ये पाकिस्तान की एक मिस्टेक होगी, पाकिस्तान की गलती होगी। राइटर की ओपिनियन है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, अख्तलाफ कर सकते हैं, इवन के न्यूज की कोई अगर ओपिनियन है, एडिटोरियल है, तो आप उससे अख्तलाफ भी कर सकते हैं। बाय अप्रूविंग अ यूएसए स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन, अगेन अब यहां से ही पता चल जाएगा कि ये रेजोल्यूशन जो है यूएस स्पॉन्सर्ड है, यूएसओ ने ही ये करवा रहा है और सबको पुश भी कर रहा है। हमने देखा था इब्राहिम अकॉर्ड्स एडिटोरियल था, यहां वो सारे एग्रीमेंट्स जो इसराइल के साथ हुए थे, किस किस मुल्क के साथ, जिसमें मुस्लिम कंट्री थे, यूएई, ये 4 कंट्री थे जिनके 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 ये एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट नहीं है, ज्यादा एग्रीमेंट है। ये किंग सलमान को भी, एमबीएस को भी ये इस एक किस्म का इंटाइस किया गया, इंटाइसमेंट ही होगी कि ये आप किसी तरह इस एग्रीमेंट का हिस्सा बने। उसमें हमने देखा। अब मकसद क्या है कि वो भी यूएस स्पॉन्सर्ड है एग्रीमेंट, उनका जो एजेंडा है इसराइल का वो यूएस ही लेके चल रहा है। उन एग्रीमेंट के पीछे भी बड़ा भाई यूएस है, इसराइल का। द यूएस सिक्योरिटी काउंसिल हैंडेड एन इंटरनेशनल मैंडेट टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स 20 पॉइंट पीस प्लान फॉर गजा। पहली बात तो ये कि ट्रंप साहब के अपना ही 20 पॉइंट एजेंडा है और उसे बैनुल-अक़वामी अख्तियारात या इजाज़त जो है वो भी किसने दे दी? यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने या सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रेसिडेंट यानी यूएसए के प्रेसिडेंट को ही उसका ही जो आर्डर या एजेंडा या पॉइंट जो भी समझ लें उसको इन्फोर्स करने के लिए अथॉरिटी दे दी। अब है क्या नाम है इसका? पीस प्लान फॉर गजा। बट इट डिड दिस विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम फलस्तीनियंस। जो अहम बात है कि ना तो फलस्तीनियन को इसमें कंसल्ट किया गया, ना ही बाकी जो स्टेक होल्डर है उनको यहां कंसल्ट किया गया। आप ही मैन्युफैक्चरर किए गए वो जो 20 पॉइंट्स हैं, खुद ही वो बनाए गए और खुद ही उस पे एक्सिक्यूशन करवा रहे हैं। Hamas rejected the resolution, seeing it failed to meet Palestinian rights. अब हमास जो है उसने क्या किया है? उसको रिजेक्ट कर दिया है। हमास डेटरेंस है,
हमास ही प्रॉब्लम है। और आगे चलते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए भी इसराइल नहीं मान रहा। वो कहता है कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन भी गलत है। Hamas rejected the resolution saying it failed to meet Palestinian rights and demands and imposes a mechanism to achieve the Israel occupation's objectives। ये उसका फुल फ्लैज डबल कोटेशन मार्क में ऑब्जेक्टिव है जी। क्या है? टू अचीव द, देखिएगा आगे इसके बाद अगर आप पे आ रहा है मोबाइल पे, occupations objects, the resolution can only be implemented if Hamas sign up to it. This means complex negotiation lies ahead if the plan is to progress beyond the present ceasefire, which is being violated daily by Israel forces। अब अगेन ये जो सो कॉल्ड पीस प्लान है या ट्रूस है या ट्रूस वक्ती तो आर्जी जंगबंदी जिसे कहते हैं या जिसे जंगबंदी कह लें, जो भी है, इसके बावजूद भी कंटिन्यूसली इसराइल जो है उसकी वायलेशन कर रहा है। Who has also been crossing the yellow line। अगेन के जो एक रेड लाइन एक येलो लाइन जो डेंजरस के को हाईलाइट करती है कि आगे डेंजर है, यानी कि येलो लाइन मीन कि वो जो बाउंड्री है उसको भी वो क्रॉस कर रहा है। दिस हैज टेकन द फलस्तीनियन दैट टॉल टू ऑलमोस्ट 70,000, तकरीबन 70,000 अब तक फलस्तीनी इसमें शहीद हो चुके हैं। इन द 2 years जेनोसाइडल वार इम्पोज्ड बाय इसराइल, ये 2 साल जो नस्ल कुशी वाली जंग है इसराइल पे लगाई गई, इसराइल की तरफ से लगाई गई, इम्पोज्ड बाय इसराइल, इसराइल ने फलस्तीन पे लगाई। दी UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इज शॉर्ट ऑन स्पेसिफिक एंड एम्बिगुअस इन की एरियाज। ये है जी प्रॉब्लम, एक तो शॉर्ट है और जो अहम एरिया है, जैसे हमने की वर्ड्स देखा की जुडिशल बॉडी पढ़ा आपने, कहीं कर चुके हैं, अखबार ने दिया था पहले दिन ही, पहली लाइन पे लफ्ज था की अहम, इंपॉर्टेंट, की जॉब, की पोस्ट और की एरिया, की एरियाज, जो अहम एरियाज मतलब जो क्रूशल पॉइंट हैं उन पे अबहाम है, एम्बिग्विटी है, वेग हैं। It ignores all previous resolution on Palestine. It authorizes the creation of vaguely defined transitional governance body। ये भी है कि कौन इसको ट्रांजिशनल गवर्नेंस बॉडी को रन करेगा, किसका कितना इनपुट होगा, किसको कंसल्ट किया जाएगा और किस तरह वो बॉडी ऑपरेट करेगी, ये उसमें क्या है? अबहाम है, ओपेकनेस है। द बोर्ड ऑफ पीस, BOP, chaired by Trump and members decided by him। आप ही चेयर कर रहे हैं ट्रंप, आप ही वो एजेंडा जो है वो पेश कर रहा है, आप ही एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड मेंबर डिसाइडेड बाय हिम, और वो खुद ही उसके मेंबर्स जो हैं उनकी सिलेक्शन भी कर रहा है, डिसाइड भी कर रहा है। बल्कि टू ओवरसी अ फलस्तीनियन टेक्नोक्रेटिक कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे रनिंग्स ऑफ गजा। जो कमेटी होगी टेक्नोक्रेट्स की, उसके डे टू डे अफेयर्स को देखने के लिए खुद ही अपॉइंट करेगा जी वो। इट आल्सो authorizes the BOP
बोर्ड ऑफ पीस को ये ऑथराइज करेगी टू एस्टैब्लिश ए टेम्पररी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस to deploy under unified command acceptable to the BOP. This will not be a UN peacekeeping mission nor be overseen by UN. Its mandate is unclear and details are lacking on its scope. राइटर ये लिखती है कि ये इसके स्कोप के भी बाहर है, मैंडेट के भी बाहर है और यूएनओ की सुपरविजन में भी नहीं है, ना ही से वो एज ए ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर सकेगा, जो कि उसका मैंडेट है या होना चाहिए। इट हाउवर टास्क टू डीमिलिटराइज द गजा स्ट्रिप। अब मकसद क्या है कि गजा स्ट्रिप, जो गजा का वो एरिया है, उसमें फौजें अफवाज हटा ली जाए, फौज हटा ली जाए, डीमिलिटराइज कर दिया जाए। एंड कैरिंग आउट परमानेंट decommissioning of weapon from non-state armed group। ये हमास की बात हो रही है, नॉन स्टेट आर्म ग्रुप की बात हो रही है कि उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनसे वेपन्स वगैरह अब वो हटा दिए जाए, ले लिए जाए, इंक्लूडिंग हमास। The original US draft made no reference to Palestinian statehood, but at the instance of the Muslim countries, the final resolution mentioned a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood। पहले जो इब्तदाई प्लान था उसमें तो ये भी नहीं था, लेकिन फिर क्या है कि कुछ मुस्लिम कंट्री की इंटरवेंशन से या असरार से उसमें कुछ क्रेडिबल या काबिले भरोसा जो है, काबिले एतबार जो है, वो रास्ता रखा गया या तरीका ले डाउन कर दिया गया। दिस इज रैप्ड इन सो मैनी कंडीशंस। लेकिन ये क्या है कि जो अगर तरीका है भी तो इसमें बहुत ज्यादा शराइत हैं। रैप्ड इन, लिपटा हुआ है या इस पे शराइत कदगन है, पाबंदियां हैं। दैट इट डिन्यूड्स, इट डिन्यूड होता है, इसका मतलब यहां है खाली करना। इट ऑफ रियल मीनिंग, यानी कि ये डिन्यूड है, इसमें वो असल इसका मतलब से इसमें असल मफहूम नहीं है। डिन्यूड इसका और भी मीनिंग होते हैं। वीक अरब नेगोशिएटर्स फेल टू गेट अ फर्म कमिटमेंट। अब वीक अरब नेगोशिएटर्स, इसका मतलब कंट्रीज, अरब कंट्रीज की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि फेल टू गेट फर्म कमिटमेंट टू फलस्तीनियन स्टेट इन द रेजोल्यूशन, कि कोई मजबूत कमिटमेंट नहीं है, कोई मजबूत यकीन दहानी नहीं है। मीनवाइल Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu remain firmly opposed to any Palestinian state। हाँ, अभी तक भी फलस्तीनियन स्टेट के हक में बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है। ज़ायनिस्ट स्टेट या टेल एविव जो है वो इस हक में नहीं है कि टू स्टेट, इसका कोई सोल्यूशन को मानने को तैयार नहीं है। इंटरेस्टिंग नोट पे यहाँ ये है, the UNSC resolution was welcomed across the world as a step towards peace. Dispute concerns of many countries and council members, including Pakistan, about its lack of clarity in core areas. China and Russia was abstain on the vote. अब पाकिस्तान के यहाँ कंसर्न था कि इसमें बहाम है,
पाकिस्तान ने इसे वेलकम नहीं किया, इसके मुबहम होने की वजह से, अबहाम होने की वजह से, वेगनेस की वजह से। और चाइना, रशिया ने क्या किया, हु अब्सटेन्ड ऑन दी वोट, जिन्होंने वोट डाला ही नहीं है इस हक में। बोथ वाइस्ड कंसर्न अबाउट दी वेग नेचर ऑफ की एलिमेंट्स, और दोनों का यही कंसर्न है कि जो इसमें अहम एरियाज हैं, एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं या अहम नकात हैं, वो क्लियर नहीं हैं। लैक ऑफ फ़लस्तीनियन पार्टिसिपेशन एंड absence ऑफ कमिटमेंट टू ए टू स्टेट रेजोल्यूशन। अगेन टू स्टेट रेजोल्यूशन के जो है इसराइल इसके खिलाफ है और पुश कर रहा है कि किसी न किसी तरह इस 20 पॉइंट एजेंडा को अमल दरामद करवाया जाए, जिस पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अख्तलाफ़ात हैं।